नमस्कार दोस्तों, आज हम इनर वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये हम सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसके लिए ये हमारे पास में इनर है। ये 80 सेंटीमीटर है और जो मेन फैब्रिक है ये हमारे पास में 1 मीटर है। जब भी हम इनर का कोई भी सूट सिलते हैं या फिर ब्लाउज सिलते हैं तो उसमें पहले हम इनर की कटिंग करते हैं, बाद में जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनर को खोल करके बिछा लेंगे। इसको मैंने धुल के और प्रेस कर दिया है ताकि ये सिकुड़े ना। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके हम इसको बिछा लेंगे। ये देखिए, ये ब्लाउज का माप है। लंबाई है वो 14.5 इंच तैयार करनी है। छाती का जो माप है वो 35 इंच है। कमर है वो 28 इंच है और जो बाजू है उसकी लंबाई है वो 10 इंच है तैयार, और जो मोरी है वो 10.5 इंच। कपड़े को हमने फोल्ड करके बिछा लिया है। ये ओपन साइड है और ये कन्नी की साइड है। ये फोल्ड साइड है। ये इस तरफ को फोल्ड साइड है कपड़े। ये ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े की कटिंग कर दी है और ये साइड में भी एक सीधी लाइन है, ये लगा दी है। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ लेना है हमको, और ये ओपन साइड है, इस तरफ से लेना है। 14.5 इंच तैयार है, तो हम प्लस 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारे ब्लाउज की लंबाई है। तो अब हम एक सीधी लाइन है ये ड्रॉ करेंगे। देखिए, अब हम तीरा लेंगे, तो जो ब्लाउज का तीरा है ये 5.5 इंच है। अब ये भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो मोढे का माप है वो 6 इंच है। ये जो मोढे की ये जो लाइन है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे ब्लाउज में छाती का जो माप है वो 35 इंच है, तो 35 का चौथा हिस्सा करेंगे हम। उसमें कुछ भी माइनस प्लस कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चौथा हिस्सा करके और निशान लगा देंगे। तो ये 9.25 इंच होगा। प्लस में 1.5 इंच कटाई के लिए। अब जितना ये यहाँ से यहाँ तक हमारा माप आता है उतना ही हम यहाँ नीचे भी लगा देंगे और इसको सीधा मिला देंगे। अब जो ये निशान है इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे इस तरह से यहाँ तक। अब हम ब्लाउज का जो गला है ये लेंगे 2.5 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे और 7 इंच लंबाई। ये 2.5 इंच है, नीचे भी हम 2.5 इंच लेंगे या फिर 3.25 इंच। यहाँ से इसको मिला देंगे। ये एक बॉक्स तैयार हो गया है। अब गले की तरफ से हम कंधे की शेप करेंगे। ये जो कंधे की शेप है इसको, ये 1/2 इंच है, इसको हम यहाँ पे मिला देंगे।
तरह से गले की गोलाई करेंगे। और ये जो मोटा है इसकी भी गोलाई करेंगे। अब जो अंदर की गोलाई है उसके लिए हम इसका हाफ करेंगे। और अंदर की तरफ आधा या पौना इंच पर निशान लगाएंगे। इसको इस निशान से मिला देंगे। और इसको गोलाई से यहाँ मिला देंगे। ये फ्रंट पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब जो ये लाइन है इसको भी कट कर देंगे। इनर को हम इस तरह से गले की तरफ रखते हुए और फिर इस पर निशान लगा देंगे। इनर का जो पिछला पार्ट है उसको हम 1 इंच कम कर देंगे। ये यहाँ तक आएगा तो हम इसको 1 इंच कम कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट पर हम तुरपाई करेंगे और जो पीछे वाला पार्ट है उस पर तुरपाई नहीं करेंगे। ये 1 इंच हमने कम लिया है कपड़ा। पहले सीधी लाइन खींच देंगे इसके लिए। ये देखिए बैक पार्ट को हमने बिछा दिया है और ये ड्राफ्टिंग कर दी है। फ्रंट पार्ट से हम 1 इंच जो पीछे वाला पार्ट है उसको कम, इसकी कम कटिंग करेंगे और ये बिल्कुल ऐसे ही कट करेंगे। जो गला है इसको हम बाद में कट करेंगे। अब जो पीछे का जो गला है उसकी कटिंग करेंगे। तो अगला जो गला है उसकी कटिंग हमने 7 इंच की है और जो पीछे वाला है उसकी हम 8.5 इंच करेंगे कटिंग चौड़ाई में, 2.25 इंच। ये 2.5 से और 2.25 इंच ये एक बॉक्स बना देंगे और इसकी भी गोलाई कर देंगे। अब जो पीछे का गला है इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये जो मोटे की छटाई है ये कर देंगे। जो फ्रंट पार्ट है अब इसकी प्लीट के निशान लगाएंगे। गले की साइड से 3.25 इंच पर ये हमने निशान लगा दिया है। अब ऊपर से सिलाई के लिए छोड़ते हुए 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसको सीधा मिला देंगे। अब दूसरी प्लीट के लिए साइड से 1.5 या 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको 2.5 या 3.25 इंच ऐसे तिरछा करके मिला देंगे। अब इसके बिल्कुल सीधे जो ये हमने निशान लगाया था यहाँ पर
1.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इन दोनों का आधा करके गोलाई में इस तरह से, और इसको यहाँ मिला देंगे। ब्लाउज के फ्रंट पार्ट पे हमने प्लीट के निशान है वो लगा दिए हैं। इसी तरह से अब हम दूसरी तरफ भी इस पर निशान लगा लेंगे। तो ये जो फ्रंट पार्ट है इस पर हमने प्लीट भी लगा दी है और इसकी कटिंग भी कर दी है। अब जो बैक पार्ट है उस पर हम प्लीट लगाएंगे। ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है। अब हम इस पर भी प्लीट का निशान लगाएंगे। तो ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है गले की तरफ से। तो गले की तरफ से ही हम जो ब्लाउज में प्लीट है उसका निशान लगाएंगे। तो उसके लिए ये 4 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और ऊपर से सिलाई के लिए छोड़ते हुए 10.5 इंच पर ऐसे मार्क करेंगे और इसको सीधा मिला देंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी निशान लगा देंगे। तो जो फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है दोनों में हमने प्लीट लगा दी है। अब हमारे पास में ये मेन फैब्रिक है। तो इसके ऊपर देखिए ये इस तरफ से ओपन साइड है और ये कन्नी की तरफ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे कपड़े का ये सीधा होता है। तो इसको डबल करके हमने बिछा लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रंट पार्ट है इसको हम बिल्कुल इसके ऊपर बिछाएंगे। और बैक पार्ट को इस तरह से बिछाएंगे। ये देखिए जो फ्रंट पार्ट है उसको हमने ओपन साइड बिछाया है और जो बैक पार्ट है उसको हमने फोल्ड की साइड बिछाया है। और अब हम बिल्कुल इसके बराबर ही इसको कट कर देंगे। थोड़ा सा बढ़ा करके भी हम इसको काट सकते हैं, क्योंकि जब सिलाई करेंगे तब जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम बाद में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से रखते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसको हम थोड़ा बढ़ा करके कट कर रहे हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर दी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। गले की तरफ से बराबर बिछा के कपड़े को, ये देखिए बिल्कुल बराबर बिछाते हुए, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो दोनों की हमने कटिंग कर दी है। इसी तरह से हम आस्तीन की भी कटिंग कर देंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हमको क्या करना है, ये जो फ्रंट के जो पार्ट हैं इनको हम इस तरह से खोल के बिछाएंगे। ये देखिए अब जो सीधी साइड है वो हमको उल्टे तरफ करनी है, नीचे की तरफ, और ये इसकी कपड़े की उल्टी साइड है। अब इस तरफ हम कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे। ये देखिए ये देखिए कटिंग करने के बाद में हमने ये धागे से इस पर चारों तरफ से सिलाई लगा दी। ये सफ़ेद धागे से सिलाई लगाई है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये जो प्लीट के निशान है इन पर भी हमने सिलाई लगा दी है। ये कच्ची सिलाई है, बाद में हम इसको निकाल देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे।
जिस तरह से इसकी कटिंग की है वैसे ही इसकी भी कटिंग कर देंगे। और ये बैक पार्ट है, इस पर भी ऐसे ही ये मैंने कच्ची सिलाई की है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो हम इस पर सिलाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्लीट है इनको सिलना है हमने। तो ये जो प्लीट है इसके बारे में मैंने अपनी एक और वीडियो है उसमें बता रखा है आपको कि इन पर कितना मार्जिन लेना है, कैसे क्या इसकी सिलाई करनी है। तो आप मेरे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो प्लीट है इन पर सिलाई करेंगे हम। ये देखिए सिलाई लगा दी है हमने ये जो प्लीट है इन पर। और ये सीधी तरफ से देखिए कोई झोल नहीं आया है कहीं से भी, और सिलाई एकदम से परफेक्ट आई है। ये देखिए कहीं भी कपड़ा नहीं छूटा है। इस पार्ट पे भी ऐसे ही। अब हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो राइट हैंड की तरफ उस तरफ हुक की पट्टी लगेगी और लेफ्ट हैंड की तरफ आई की पट्टी लगेगी। तो हुक की पट्टी के लिए हमको इतना लंबा, ये जो गले से लेकर के यहाँ तक इतनी लंबाई में 1.5 इंच का कपड़ा काट लेना है। तो लंबाई इतनी ही होगी और चौड़ाई में 1.5 इंच के लिए 1.5 इंच का कपड़ा काट लेंगे। और इसमें लंबाई यहाँ गले से लेके नीचे तक और चौड़ाई में हम 2.5 इंच की एक पट्टी कट करेंगे। तो दोनों के लिए अब हम पट्टी कट करते हैं। ये देखिए 1.5 इंच चौड़ी ये हमने एक पट्टी कट कर ली है। और इसकी जो लंबाई है ये हमको गले से लेकर के यहाँ से और यहाँ तक रखनी है। तो पहले सिलाई लगा देंगे और उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा आएगी ये पट्टी। तो इस तरह से जो सीधा पार्ट है इसकी तरफ रखते हुए और इस तरह से हम इस पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। और जो आई की पट्टी है उसके लिए ये दूसरी तरफ दूसरी इसको भी ऐसे ही सीधा रख के और फिर इसकी सिलाई कर देंगे। पट्टी को इस तरह से सीधा करेंगे और एक सिलाई हम बिल्कुल इस पट्टी के यहाँ से लगा देंगे, यहाँ से ऐसे इसके बिल्कुल पास के। और जो आई की पट्टी है उसको भी हम इस तरह से सीधा करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके, और ये जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ ले करके और इस तरह से ये देखिए, और फिर ऐसे इसके पास से सिलाई लगा देंगे। तो ये दोनों पट्टी हैं इनको हम तैयार करते हैं। ये देखिए ये जो आई के लिए हमने पट्टी लगाई थी इसको सिलाई करके तैयार कर दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए हुक के लिए भी ये हमने सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इसको इस तरह से थोड़ा सा कपड़े को मोड़ते हुए इस पर हम तुरपाई कर देंगे, यहाँ से तुरपाई कर देंगे। अभी तो मैं इस पर कच्ची सिलाई कर रही हूँ, बाद में इसकी तुरपाई कर देंगे। दोनों पट्टी तैयार हो गई हैं। जो ब्लाउज है इसके कंधे हैं इनकी सिलाई करेंगे। तो ये बैक पार्ट है इसको हमने नीचे की तरफ रखा है और ये फ्रंट साइड है बैक पार्ट की, ये राइट साइड है। और जो फ्रंट पार्ट है इसको हम इस तरह से रखेंगे, ये राइट साइड और ये राइट साइड इस तरह से। और अब जो इसके कंधे हैं इन पर सिलाई लगा देंगे।
ये देखिए कंधे की सिलाई लगा दी है दोनों तरफ, और ये इंटरलॉक है, ये भी हमने साथ के साथ ही कंधे पर कर दिया है। अब हम ये जो गला है इसके लिए उरे पट्टी कट करेंगे, और एक पैर की सिलाई से इस पर पूरे गले पर हम उरे पट्टी है वो लगा देंगे। देखिए उरे पट्टी है वो हम जो इनर का कपड़ा है इसमें से कट करेंगे। ये देखिए गले पर ये उरे पट्टी है ये हमने लगा दी है सिलाई से, और जहां से गोलाई है वहां पर ये इस तरह से सिलाई को बचाते हुए ये कट भी लगा दी है। अब ये जो उरे पट्टी है इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और इसके पास से ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए गले की पट्टी है वो हमने फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दी है। अब ब्लाउज में फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जो छाती का माप है वो 35 है, तो उसमें हम +1 करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का 1/4 करेंगे तो 9 इंच होगा। तो यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये जो हुक की पट्टी है इसके बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे हम, और जो आई की पट्टी है उसको उसकी सिलाई है जो वहाँ को छोड़ते हुए मैं बताती हूँ आपको पहले। ये देखिए तो ये 9 इंच से ऐसे हम करते हुए इसको थोड़ा सा और यहाँ निशान लगा देंगे, ये ऐसे 9 इंच पर आएगा। और कमर है तो कमर का जो माप है वो 28 है, तो उसका भी 1/4 करेंगे, और 7 इंच होगा उसका 1/4, और 7 पर यहाँ पर ऐसे मार्क करेंगे इस तरह से। अब ये जो दोनों निशान है इनको हम ये जो सेप पट्टी है इस पट्टी की सहायता से हम इनको मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। ये जो बैक पार्ट है इसमें भी हम ऐसे निशान लगाएंगे, तो इसका हम सेंटर करेंगे, बैक पार्ट का सेंटर है ये है। ऐसे हम इंची टेप से माप करके भी इसका सेंटर निकाल सकते हैं, और ये जो पार्ट है इनको इस तरह से पकड़ के भी ऐसे ऐसे फोल्ड करके फिर, तो ये देखिए ये इसका सेंटर है, और यहाँ से ये, तो इस पर जो बैक पार्ट है इसके ऊपर भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे। ये 7 इंच, और इस तरफ को भी ये 7 इंच, और यहाँ से ये 9 इंच। और इनको भी हम सेप पट्टी से मिला देंगे। जो आई का ये जो है इस पर भी ये देखिए ये हमने निशान लगा दिया है। तो इसका ये जो बताया था मैंने आपको कि ये जो पट्टी पर ये सिलाई लगाई थी आई के लिए, जो मशीन से हमने सिलाई लगा रखी है, हम यहाँ से मापेंगे ना कि यहाँ से। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बाजू को जोड़ के और फिर बाद में हम ये इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बाजू को हमने ब्लाउज के साथ में जोड़ दिया है इस तरह से। जैसे हमने खुली ही बाजू को जोड़ा है। अब हम ये जो फिटिंग का निशान है इसको हम बाहर की तरफ कर लेंगे ऐसे, जैसे ये है जितना इतना ही यहाँ बाहर की तरफ निशान लगा लेंगे, और इसी तरफ ही ये भी दोनों तरफ ऐसे ही हम निशान लगा लेंगे। ये फिटिंग का बाजू जोड़ने के बाद में ये कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये निशान तो हमने लगा दिए हैं। अब ये दोनों निशान है ये इस तरह से आने चाहिए एक दूसरे के ऊपर। ये दोनों निशान है सिलाई करते समय ये एक दूसरे के ऐसे ऊपर आने चाहिए। और ये आगे से जो मोरी है इस तरह से इसको डबल कर लेंगे ऐसे, और हमारी
बाजू की जो मोरी है उसका माप 10 इंच था, तो 10 का हाफ करेंगे 5 इंच। ये 5 इंच है। इस 5 इंच को यहाँ से और यहाँ तक, ये जो निशान है यहाँ तक, इसको सेब पट्टी से सीधा मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए और अब यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इसको लास्ट तक सिल देंगे, नीचे तक। ये देखिए, बाजू की सिलाई और फिटिंग की सिलाई दोनों हमने लगा दी है। अब ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये जो कच्ची सिलाई है इसको भी निकाल देंगे और गले पर और ये जो फ्रंट के दोनों पार्ट है इन पर हम तुरपाई कर देंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से सिलाई लगा करके ये ब्लाउज को कंप्लीट कर दिया है। और इसमें जो तुरपाई का काम है, गले की तुरपाई और ये नीचे फ्रंट पार्ट पर तुरपाई, ये भी कर दी है। तो देखिए ब्लाउज की जो फिनिशिंग है वो कितनी अच्छी आई है। एकदम से परफेक्ट। एक बार हम इसकी फिटिंग भी चेक कर लेते हैं। तो जहाँ से हमने निशान लगाना शुरू किया था हुक पट्टी से, वहाँ से ये देखिए, ये 28 से 1 पॉइंट ही ज़्यादा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो एकदम से ठीक है। अब हम इसमें एक सिलाई और लगा देंगे और ये जो ब्लाउज है ये बन करके तैयार हो गया है। तो इसकी जो कटिंग है और स्टिचिंग है ये दोनों ही मैंने आपको बताई है बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।